मारने में तो उससे भी ज्यादा, मतलब आएगा। कभी कभी क्या होता है ना कि बहुत वो नहीं कर रहे, मेरे को ना कभी गुस्सा आ रहा है तो बच्चों उससे नहीं आता, कभी कभी आता है कि बहुत मारूं सच में। सही होता है वो। अरे वो वैसा वाला गुस्सा नहीं होता। चलिए क्लास 10। अरे देखो तुम्हारी भलाई के लिए तो मारती हूँ। भलाई के लिए कौन मारता है? पेरेंट्स और गुरु। ऐसा मारने से कौन सुधरता आजकल? बेटा देखो, आयुष्मान ना फर्स्ट टाइम ना कोचीन में जब क्वार्टर में रह रही थी तो उसने दीवारों पे पेंसिल से लिखा, एक ही बार मारा। आज तक दीवारों पे कुछ लिखने से पहले पूछता है कि मम्मी पेंटिंग बनाऊंगी नहीं, आज तक की बात है। तो मार से क्या है, कभी कभी मार जरूरी होती है। आपको लगता है सुधर जाते हैं ना? बच्चे तो बड़े नहीं, मैंने तो मार के आयुष को गेम छुड़वा दिया। मारो मतलब ऐसा मारो कि फिर चलने की हालत में ना रहे। मैं ऐसे ही मारती हूँ। मेरा बेटा मैंने पैदा किया, सिजेरियन मेरा हुआ, कितना पेन मैंने झेला है वो मैंने है, और डिसाइड करेगा कि को मारूंगी या नहीं मारूंगी है। इसी से तो सब कुछ होता है भाई। अच्छा छोड़ो यार, बेफालतू की बकवास नहीं। चलिए आज हम सीखेंगे हो गया, चले अभी चलो। रिकॉर्ड हो गया था ये कौन सी मेमोरी होती है? अरे स्टार्ट करते हैं अभी। आज हम सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म कैसे करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कैसे करते हैं, ये लो तुम्हारे इंग्लिश वाली लैंग्वेज में, ठीक है। अच्छा इसका फॉर्मूला कैसे होता है? आपके पास अल्फा बीटा गिवन होगा, अल्फा बीटा गिवन होगा, तो आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, प्लस एक्स कितना भूल गई, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा या अल्फा बीटा लिखो। अगर हमें सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया हो तो हम अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन हर बार आया ही आया है फॉर्म करने का, एमसीक्यूज के रूप में आ जाता है, नहीं तो ऐसी जो केस स्टडी क्वेश्चन होती है उसमें आ जाता है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन में यहाँ पे रूट्स गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है, आपकी एनसीईआरटी में भी यही क्वेश्चन और यहाँ भी यही क्वेश्चन है कि सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स गिवन है। आर डी शर्मा का एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 2, आर डी शर्मा एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 2, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या गिवन है, -8/3 एंड 4/3, ठीक है। अब हमें इससे क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। कैसे बनाएंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस 8/3x प्लस 4/3। अच्छा मैंने यहाँ पे डायरेक्टली ले लिया, क्यों, क्योंकि सम ऑफ रूट्स दिया है, सम ऑफ रूट्स डायरेक्टली दिया है। अगर हमारे पास ओनली रूट्स होते तो फिर हम उनको ऐसे प्लस करके लिखते। बात समझ में आ रही है? तो बेसिक ये आपका मेन फॉर्मूला है, और आपको अगर सम और प्रोडक्ट दिया हो तो बहुत आराम से आप निकाल सकते हैं। अगर रूट्स भी दिया होगा तो भी आप यहाँ पे वैल्यू पुट करके अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? तो अल्फा बीटा रूट्स है। हाँ कल भी तो बताया था परसों की क्लास में कि अल्फा और बीटा ये दो आपके रूट्स हैं, जीरोज हैं। रूट्स, जीरोज, फैक्टर एक ही चीज होती है। अब 10th में क्या होता है, अभी पहले तक तो आप उसको फैक्टर करते आए हो 9th तक, अब 10th में क्या होता है कि बहुत सारी जगह अभी a b एज अ वेरिएबल यूज हो जाएंगे, तो हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, तो इसको हम अल्फा और बीटा के रूप में करते हैं। अरे ये उसके हैं ग्रीक साइंस होते हैं जो जिसमें साइंस होते हैं सारे, जहाँ से आपको लैम्डा ये सारे साइन लेते हैं, ये वहीं से लिए हैं, अल्फा बीटा रूट्स को बोलते हैं, ठीक है, हैं? हाँ वो सारे साइन जहाँ से लिए सेम चीज है, सॉल्यूशन भी वही है, जिस उसका जो जीरो होगा वही उसका सॉल्यूशन भी होगा। मतलब हर सॉल्यूशन में जीरो होता है, हर सॉल्यूशन जीरो होगा। हाँ फैक्टर है ना वो उसका। अरे
सॉल्यूशन जब आप निकालते हो तो क्या करते हो, x की वैल्यू पुट करते हो ना, और वही ये जो निकलता है लास्ट में x इज इक्वल टू ही तो निकलता है आपका, आपने जब मिडिल टर्म स्प्लिट किया तो फिर अब इसका क्या करेंगे, हम सॉल्व कर लेते हैं इसको, एलसीएम लेके x स्क्वायर माइनस, अच्छा माइनस माइनस है तो प्लस का साइन हो जाएगा। तो आपको इसको ऐसे नहीं छोड़ना है क्योंकि इक्वेशन में हमारी जीरो भी होती है, अरे यार इक्वल टू जीरो नहीं लिखा मैंने, तो या आप इसका एलसीएम ले लीजिए 3, तो यहाँ हो गया 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4, बन गई इक्वेशन, 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी आ गई, तो ये तो देखो इजी सा है, इसको उतार लो, इसके बाद वाला प्रोसेस करेंगे, ये क्वेश्चन है तो प्रोसेस हाँ वही है ना, इसके बाद वाला कैंसिल अरे ये 3 इधर जाके 0 से इंटू हो जाएगा। हाँ दिमाग लगाओ, चलो करो आगे। क्या करना है